हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. ओके, यस बेटा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटी. यस बेटा, विच इज आवर 6th chapter of our NCERT book. Okay, yes बेटा. In 9th class and 10th class, we discuss about two words, polynomials and equations. So, what is polynomials and what is equations? Like 2x plus 3. It is a polynomial, but if we use here equal to 0, it means this is a equation. Is that clear? तो बेटा polynomial और equation में क्या डिफरेंस है? What is polynomial, what is equations? ये हम 9th क्लास एंड 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, अब देखो बेटा, इस इक्वेशन को हम लोग नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं. हाउ इट इज 2x is equal to -3 by the transposition of 3, then x is equal to -3/2. And if we want to represent this value at number line, then it is minus infinite. Suppose it is plus infinite and it is 0, then it is -3/2. Okay, so we represent x is equal to -3/2 at number line or real line is like this. It is one variable equation. In 11th standard our topic is linear inequality. Inequality के means अब हमारे पास इक्वल वैल्यू नहीं है. It may be less than and it may be greater than, like 2x plus 3 greater than and equal to 0. It is not equal to 0. It is equal to 0 or may be greater than 0. This symbol represent the at least value of this x. Can we solve this? It is 2x greater than or equal to -3. So x greater than or equal to -3/2. बेटा यहां जो हमारे पास कंडीशन है, इसको हम लोग जो है एटलीस्ट कंडीशन भी कह देते हैं. आई मीन टू से द एटलीस्ट वैल्यू ऑफ x इज -3/2. एटलीस्ट मीन्स x की वो वैल्यू और उसके अपर सारी वैल्यूज. ओके, लाइक इफ वी रिप्रेजेंट दिस at number line, then we can represent like this. This is minus infinite, this is plus infinite, and it is 0, and it is -3/2. But x is equal to -3/2 and greater than -3/2 means ये वाली सारी वैल्यूज है यहां से और इसके बाद वाली जो सारी वैल्यूज हैं, ये सारी क्या होंगी? काउंटेबल होंगी, एग्जिस्ट करेंगी फॉर x. ओके, सो इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वैल्यू एट रियल नंबर लाइन. इज दैट क्लियर? अभी देखो, मैंने इसको डायरेक्टली क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया और -3 लिख दिए. इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया और अपॉन में 2 मेंशन कर दिया. ये हम लोग जो है डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते. ये मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट करी वैल्यू, लेकिन अगर हमारे पास
कैलकुलेशन के लिए कंडीशन आ जाती है इन लीनियर इनइक्वलिटी, देन वी कांट कैलकुलेट और रिप्रेजेंट द मेथड ऑफ कैलकुलेशन लाइक दिस. ओके, सो व्हाट इज द प्रॉपर मेथड ऑफ कैलकुलेशन for this is there is two rules for transposition of terms. Okay, first rule means R1 or rule first. We use rule first for adding or subtracting of any constant number in LHS or RHS like this. We have a condition 2x plus 3 greater than or equal to 0. Yes, for the transposition of 3 we use rule first. अब वो rule first क्या है? यहां पॉजिटिव 3 है, इस पॉजिटिव 3 को हमारे को यहां से एलिमिनेट करना है. तो यहां से एलिमिनेट करने के लिए मैं इस पूरी टर्म में कौन सा कांस्टेंट नंबर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये एलिमिनेट हो जाए. हमें जो है 2x प्लस 3 है, यहां -3 बोथ साइड ऐड कर देना है और यहां मेंशन कर देना है बाय रूल फर्स्ट. इज दैट क्लियर? ये है हमारे पास रूल फर्स्ट. तो हमारे को कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लोग रूल फर्स्ट यूज लेंगे. ओके, नाउ दिस इज एलिमिनेट, सो वी हैव 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3. अब हमारे को इस 2 को यहां से एलिमिनेट करना है. हाउ वी कैन एलिमिनेट इट? बाय रूल सेकेंड. व्हाट इज रूल सेकेंड? अब इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं कौन सी नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं कि 2 एलिमिनेट हो जाए? यस, वी ऑल नो दैट इफ वी मल्टीप्लाई बाय 1 by 2 both the side, then we get 2 cancel out, so x greater than or equal to -3 by 2, and we mention here by रूल सेकंड. तो बेटा ऐसे हमारे पास ये 2 रूल हैं. एक में हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं रूल फर्स्ट में, और रूल सेकंड में हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जनरली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं रूल सेकंड के लिए और ऐड करते हैं रूल फर्स्ट के लिए. ओके, तो हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. दिस इज प्रॉपर पैटर्न और एल्गोरिदम of finding the value of x or any variable in topic linear inequality. Is that clear? So rule first और rule second clear हो गया होगा. Okay then बेटा, and with the help of these rules we should calculate or solve some questions of our NCERT book exercise 6.1. okay, so I am taking some other questions based on this topic with the help of rule first and rule second. okay, it is one of the most important question of exercise 6.1 of our NCERT book, and we want to solve this inequality for x. okay then, so first of all देखो बेटा यहां हमारे पास डिनोमिनेटर में भी कोई कांस्टेंट टर्म है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल कैन वी नो दैट एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स? इन तीनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा हमारे पास? यस, एलसीएम इज 60. तो हमारे को इन तीनों नंबर्स को डिनोमिनेटर से एलिमिनेट करना है. अब एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? कैन वी मल्टीप्लाई these all terms by constant number 60? yes, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारे पास by rule second. so we use here
by rule second. Can we multiply all the terms with LCM of these, like 60 x upon 4, 60, 5x minus 2 upon 3, 60, 7x minus 3 upon 5. Okay, now these are cancelled, these are cancelled and these are cancelled. ओके, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग. इट इज 15x, इट इज 20, 5x minus 2 and it is 12, 7x minus 3. Is that clear? Yes. Can we solve these brackets? Like 15x, 100x, 40 and 36. Yes, can we calculate these terms? Like 15x, 16x and it is minus 4. Is that clear? अब बेटा देखो, ये हमारे पास क्या है? 6x टर्म और ये भी हमारे पास क्या है? x टर्म. ग्रेटर ये है हमारे पास, लेसर ये है. हमेशा क्या करना अपने को? लेसर को ग्रेटर की ओर ट्रांसफर करना है. मींस हम लोग इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो फिर हमारे कांस्टेंट टर्म को क्या करना पड़ेगा? उधर ट्रांसफर करना होगा. सो बाय रूल फर्स्ट 15x प्लस 4, 16x प्लस 4, तो ये एलिमिनेट हो गया हमारे पास. सो इट इज 15x प्लस 4 एंड इट इज ओनली 16. अब हमारे क्या करना है? इस 15x को उधर से एलिमिनेट करना है. सो अगेन बाय रूल फर्स्ट 15x minus 15x plus 4, 16x minus 15x. Okay, this is eliminate. Now we get 4 and it is x. Okay, so x is greater than 4. So is that clear? Now if we want to represent this value at number line or real line, then suppose that it is minus infinite, it is plus infinite and it is 0, and suppose that it is 4 and we want to represent x greater than 4. बेटा हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में एक टॉपिक डिस्कस किया था, इंटरवल्स, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, है ना. तो अब देखो यहां पर भी इक्वल टू सिंबल नहीं है, इट मींस इट इज ओपन इंटरवल. और ओपन इंटरवल में हम लोग जो है, जो नंबर हमारे पास था उस पे एक ब्लैंक होलो सर्कल बना देते हैं और इसके बाद जो वैल्यू है ग्रेटर देन बोला इसने हमने इस डायरेक्शन में इसको डार्क कर दिया और इसे एरो बना दिया. दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ this condition at number line. Okay, then can we solve some other questions based on this topic of our NCERT book exercise 6.1 and some questions of 6.2 also. Okay, then you should try, you should practice. Okay, thank you, best of luck.